Welcome. Today we are going to talk to Mr. Arvind Saban, the MP of Uddhav Balasaheb Thackeray Shiv Sena. He is the bold speaker. He has a spine and he has done enormous work in his constituency and otherwise also. A very loud voice of Shiv Sena and the man who speaks what he does. Most welcome. नमस्कार, जय महाराष्ट्र। मुझे ये बताइए, शिवसेना का विभाजन होने के बाद क्या बदला? एक अनुभव मिला। वैसे तो अनुभव शिवसेना के जन्म से है, ये नहीं कि पहली बार गद्दारी हो रही थी, लेकिन जितनी भी पुरानी घटनाएं हैं उसको अगर नजर में रखते हो तो ये सबसे ज्यादा बुरा हमला था कि जिसको हमने अपना माना उसने पीठ पे छुरा भोंका। तो सबसे दर्द देने वाली बात, अगर जख्म कोई है तो जख्म ये है, गए ऐसे बहुत लोग या निकाले गए भी हैं, लेकिन किसी ने भी पार्टी और पार्टी का चुनाव चिन्ह नहीं करने नहीं गया। ये पहली बार हुआ जब पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह छीना गया और कुछ गलत सलत लोगों के आशीर्वाद से चुना। इतना साहस अगर कोई कर सकता है तो इसके पीछे क्या शक्तियां होंगी और क्या शक्तियां? आपने शब्द प्रयोग किया, वो तो जब भी वहां गुवाहाटी में बैठे थे वो उनके सारे जो अनुयायी थे, भ्रष्ट लोग, गद्दार लोग, उनको संबोधित करते समय वो हर वक्त बोलते थे अपने पीछे महाशक्ति है। तो कौन थी महाशक्ति? भारतीय जनता पार्टी, उसके मुखिया सारे, वही तो उनकी महाशक्ति है। और इसीलिए तो इस देश में सबसे बड़ी बात कौन सी है आज? तो संविधान को ठेस पहुंच रही है, जन स्वतंत्रता को ठेस पहुंच रही है, लोकतंत्र को ठेस पहुंच रही है। ये जो सबसे बुरी बात हो रही है ना, उसके परिणाम तुरंत नहीं दिखते, आगे चलकर बहुत दिखेंगे, क्योंकि इतिहास में एक नया प्रयोग आपने इस तरह से किया कि लोगों को लगे संविधान नहीं माने तो भी क्या होता है, हम कुछ भी कर सकते हैं, हम भ्रष्टाचार कर सकते हैं, हम खून कर सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, फिर भी हमें रक्षा करने वाली कोई महाशक्ति है। जिस दिन महाशक्ति पंगु होगी ना, तब पता चलेगा वो महाशक्ति थी या महाशक्ति के नाम पर एक राक्षस बैठा था। उस महाशक्ति ने कभी आपको रिझाया नहीं? नहीं, इनको मालूम ही, निष्ठावान लोग हैं, इनसे मेरे हमारे साथ बात करना इस तरह की, मतलब सर अपना पटक के लेना है दीवार पर, पत्थर पर। हम ऐसे हम वंदनीय शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे के शिवसैनिक है। तो महत्वपूर्ण विषय है या दो महत्वपूर्ण संस्कार कह सकते हैं। तो संस्कार है कृतज्ञता का। और बाला साहब ने अभी, आप 2 मिनट पहले ऐसी बात करते बता रही थी कि बाला साहब के बारे में आपके मन में क्या भावनाएं हैं। संस्कार यही है ना, कृतज्ञता का। एक छोटी सी दी आज ये बाला साहब ने मुझे दी, तो जिस बाला साहब ने मुझे जान पहचान दी, वो जान पहचान देने वाले पिता समान नेता को हम भूल जाते हैं। और जिस पार्टी ने हमें लोगों में हमारी जान पहचान बनाई, नाम बनाया, उसके पीठ पे छुरा भोग कर जाते हो, एक कृतज्ञता का भाव ही खत्म हुआ। आपको ईडी सीबीआई से डर नहीं लगता? क्यों? हाथ और दिल साफ है तो क्यों डरूं? कहते हैं कि जिस किसी को भी पार्टी से निकालना है तो उसे ईडी ही दिखा के डराया जाता है। तो आप ये सही है ना? ये तो सब आके रोके गए है ना उद्धव साहब के सामने। उद्धव साहब हम अभी इस उम्र में जेल में नहीं जाएंगे। नोटिस आने के पहले सिर्फ जानकारी मिलती है कि तुम्हें नोटिस मिलने वाली, तो भी ये लोग डर जाते थे। तो मैंने वही तो बात मैंने कहा था ना, पार्लियामेंट में कहा था, निष्ठावान भगोड़े नहीं होते। आप एक अच्छे मंत्री पद पे भी थे। क्या है दिया किसने? मंत्री पद तो मेरे पार्टी से भी कुछ नहीं है। मेरी पार्टी ऊंची है मंत्री पद से। मैं शिवसैनिक, मेरा पद है ना, वो मंत्री पद से ऊंचा है। वही तो मेरी पहचान है। तभी तो आप मुझसे जय महाराष्ट्र कहती हो, नहीं तो नमस्कार करती थी। पार्टी को आप नमस्कार करना बुरा नहीं है, जय महाराष्ट्र पहचान है। When you say हिंदू हृदय सम्राट, so people allege, लोग ब्लेम करते हैं कि
शिवसेना का हिंदुत्व डाइल्यूट हो रहा है, तो आप कैसे कहते हैं? It's funny to it is a political ये statement, ये राजनीतिक बयान है ऐसे लोगों को, हम जानते हैं हमने शिव हिंदुत्व नहीं छोड़ा है। अब बाला साहब के कितनी आपको मतलब क्लिपिंग बताओ वीडियो कि जहां उन्होंने कभी धर्म के नाम पर द्वेष नहीं किया। पहले ये ध्यान में रखना, कभी भी धर्म के नाम पर द्वेष नहीं किया। वो हर वक्त कहते थे जो धर्म की करना है अपना, मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्च हो, घर हो, रास्ते पे नहीं, रास्ते पे हम हिंदुस्तानी, हम सब हिंदुस्तानी, और इस देश के लिए जो अपनी प्राण निछावर करने के लिए तैयार है, वो किसी भी मजहब का हो, जात का हो, पात का हो, पंथ का हो, धर्म का हो, वो हमारा है। ये हमारा हिंदुत्व है। और उद्धव साहब ने उसके आगे जाके कह दिया कि हाँ, मुंह में राम और हाथ को काम, हुआ हमारा हिंदुत्व है, और क्या चाहिए। बाबरी मस्जिद सबसे पहले गिराने वाले भी शिवसैनिक थे। तो क्या उन्होंने, बाला साहब ने कहा ना, मुझे गर्व है, मुझे गर्व है अगर मेरे शिव सैनिकों ने ये मस्जिद का ढांचा गिराया होगा, तो वो है ना। तब वो कौन सा हिंदू मुस्लिम था? तो देखिए भाई, वो बार बार कहते थे हम 3 चीजें मांगते हैं, अयोध्या, मथुरा, काशी, बाकी आप अपना ले लो, चलेगा, हमारा ही है, ले लो। और ये इतिहास आप जानते हो कि ये आक्रामक थे, ये कोई यहां से नहीं ना, पूरे हिंदुस्तान का नकाशा अगर देखोगे तो यहाँ कोई गैर हिंदू नहीं रहता था ना, जातियां थी, धर्म नहीं थे। धर्म था, सिखों का था, जैनों का था, ये भी पुराने धर्म है ना। तो ये कहां से आए? सारे उधर से आए ना, अफगानिस्तान से, इन्वेडर से ये सब। फिर भी ये नहीं भूल सकते आप, 600 650 बरस मुगलों का राज्य राज देश पर, उसका इम्पैक्ट होगा कि नहीं होगा? वो रहेंगे कि नहीं रहेंगे? उनकी पड़िया यहाँ है ना, अभी आजादी के बाद में भी है ना। आजादी में भी मुसलमान हो और धर्मों के लोग हो, उन्होंने हिंदुस्तान छोड़ना नहीं चाहा, ऐसे भी लोग थे ना। अभी जो नेतृत्व है, तो जिनके जो लोग इस देश के लिए कुर्बानी करने के लिए तैयार हैं, कल आपने देखा होगा एक मुस्लिम लीडर क्रिकेट के बारे में कितना मतलब इतना गुस्से का बयान उसने दिया कि जो आतंकवादी हमले हमारे ऊपर करते हैं उनके साथ आप क्रिकेट खेलते हो, ये हमने पूछा तो हम हिंदुवादी करके पूछते हैं, ऐसा बोलेंगे। एक मुसलमान ने भी पूछा। ये ध्यान में रखना, ये हिंदू राष्ट्र है। यही मुझे एक सवाल करना है कि यही अगर बाला साहेब होते और ये ऐसा कुछ होता तो लोगों की प्रतिक्रिया और शिवसेना की रिएक्शन कुछ और होती। नहीं, अब शिवसेना मेलो डाउन क्यों हो गया? क्यों नहीं? मेलो डाउन नहीं है। देखो, इट्स फेज है, हर एक का अपना अपना समय है। उस वक्त हर एक की अपनी अपनी नीतियां होती है, उसी तरह काम करने का तरीका होता है। क्या चाहते हैं? मेलो डाउन मतलब दंगा करे क्या? नहीं भाई दंगा क्यों? वो कहते थे अगर कोई आया अपने पर, हम अपनी तरफ से वो सिंह दिया है ना, तो जाके मिट्टी में घुसाओ, ये धंधा नहीं करना है। हाँ, कोई आए हमला करे तो नहीं छोड़ेंगे, आज भी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन कोई हमला नहीं कर रहा है तो जानबूझकर जाके हमला करने की चाहते हो क्या? यही तो बीजेपी चाहती है। नहीं, बीजेपी की बात, बीजेपी की मैं अपने आपको बता रहा हूँ ना, बीजेपी यही चाहती है कि देश में दंगे हो जाए। हम दंगा नहीं करेंगे। सबसे पहला दंगा किसने शुरू किया? हमने थोड़ा ही दंगा किया। हमारी हर वक्त देखिए शिवसेना का इतिहास देखेंगे तो आपको रिएक्शन मिलेगी, एक्शन नहीं मिलेगी। पर इस बार एक्शन क्या मिलेगी? सोशल रिफॉर्म की एक्शन मिलेगी, सोशल वर्क की एक्शन मिलेगी, एम्बुलेंस सेवा, ब्लड डोनेशन, सारी चीजें मिलेगी। दिस आर द एक्शंस ऑफ द एक्शन। रिएक्शन कब मिली? जैसे 1919 दंगा हुआ, रिएक्शन मिली। एक्शन थी क्या शिवसेना की? नहीं ना, रिएक्शन थी। अभी रिएक्शन क्या दे रहे हैं? क्यों दे दूं रिएक्शन जब सब अभी इतने प्यार से लोग रहते हैं? बताओ तो, मुंबई में जो उस वक्त लोग कहते थे हमारा मोहम्मद रोड ऐसा है वैसा है, अभी है? कोई आवाज करता है, कोई गंदा बात करता है? हर एक जन अपने देश के लिए खड़ा है। तो अगर वो मुस्लिम मेरे देश के लिए खड़ा है तो मेरा भाई नहीं क्या वो? बिल्कुल है। फिर सवाल ही नहीं आता ना। तो क्यों उसके साथ दंगा करना है? जे चाहते हैं ना आग लगाना, यही तो मतलब उसी से वही तो परेशान है, दंगा क्यों नहीं हो रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं हुआ शिवसेना एक एक्सट्रीम हिंदुत्व से एकदम मेलो डाउन हिंदुत्व में? थोड़ा भी मेलो डाउन नहीं है। हमने हिंदुत्व थोड़ा भी छोड़ा नहीं है, ध्यान में रखना। हिंदुत्व की आपकी व्याख्या क्या है? सनातन कहो, चातुर्वर्णी कहो, क्या चाहती हो? आपको अगर हमने छोड़ा ऐसा जो लगता है ना, तो क्या छोड़ा बताओ आप?
चलो मैं उल्टा सवाल आपसे पूछता हूँ, हमने हिंदुत्व छोड़ा मतलब हमने क्या छोड़ा? आपने हिंदू हृदय सम्राट बोला, तो किस हिसाब से हिंदू हृदय सम्राट थे? अरे किस हिंदुत्व को मानते? मतलब वही तो बात है ना, वो आज भी है, कल भी थे। हाँ, तो वो वही- हिंदू हृदय सम्राट क्यों थे? तो वो इसी हिंदू इसलिए की बात नहीं नहीं कर रहे हैं। नहीं नहीं, बाला साहब की स्पीच में मुसलमानों के बारे में भी देखो बयान क्या है, मुसलमानों के बारे में भी बयान किया। मैंने अभी तो 2 मिनट बोला आपको, वो हिंदू तो ये है, राष्ट्रीयत्व है, धर्माधिष्ठित नहीं है, राष्ट्र धर्माधिष्ठित है। धर्माधिष्ठित वो तो तभी तो कहे ना, मंदिर में घंटा बजने वाला हिंदू मुझे नहीं चाहिए। अभी क्या कहोगी? हिंदू तो छोड़ा, हिंदू तो छोड़ा कहोगी, मंदिर में घंटा बजने वाला हिंदू मुझे नहीं चाहिए, तो हिंदू तो छोड़ा। नहीं, हिंदू तो देश छोड़ने की बात नहीं। देश पर Stand आक्रमण एकदम drastically देश change पर होता है। आक्रमण करने वालों की बजाने वाला हिंदू मुझे चाहिए। मुझे एक बात बताओ कि कांग्रेस के साथ अलायंस करने के बाद बहुत सी कॉम्प्रोमाइजेस करनी नहीं 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 नहीं, आइडियोलॉजिकल कुछ भी नहीं, उल्टा यही सवाल आप कांग्रेस से पूछो, क्या हमने क्या किया? अगर कांग्रेस की बात करें तो मैं आपको उदाहरण देता हूँ। मिलिंद देवरा के पिताजी मुरली देवरा मुरली देवरा। कौन थे? कौन से पार्टी के थे? कांग्रेस। मेयर किसने बनाया? बाला साहब ने। तो हिंदू तो छोड़ा। नहीं, वो बात नहीं। नहीं, मेरा मेरे सवाल का जवाब दो, हिंदू तो छोड़ा। प्रणब मुखर्जी, कांग्रेस। तो हमने हिंदू तो छोड़ा, तो बाला साहब ने समर्थन किया। बात आई शेखावत, हाँ, कौन सी पार्टी? कांग्रेस। तो हमने हिंदू तो छोड़ा। तो सब तो आप ये कहना चाह रहे हो कि शिवसेना ऑलवेज तो कांग्रेस पार्टी, देखो किसी भी पार्टी की अच्छाई को अच्छा कहो, बुराई को बुरा कहो। अगर वो कुछ अच्छा काम करते, आज भी हम हाल भी अभी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है हम, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हर एक काम कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। अगर हर एक काम गलत होता तो जितने कानून पिछले 10 वर्ष में पास हुए, उस कानून पे शिवसेना की भूमिका क्या रही आप देख लो, पार्लियामेंट में पता चलेगा। तो क्या हमने उन कानूनों का समर्थन नहीं किया? बट बाला साहब वाज ऑलवेज अगेंस्ट कांग्रेस। ही माइट हैव सपोर्टेड। नो 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 नो, नॉट दैट, ही वाज नॉट अगेंस्ट ऑलवेज कांग्रेस। अगर होता तो जब शिवसेना की सत्ता आई तो सबसे ज्यादा मदद किसको की? वो मदद ही अलग तो फिर बात। कांग्रेस पार्टी को क्यों मदद कर रही इधर थी? भाई विखे पाटिल जो आज है ना, उनके पिताजी हमारे केंद्र के राज्य मंत्री रहे, उनके पिताजी। हमने ये नहीं सोचा कि कांग्रेस वाला है हमारे पास आया है। उनको वहां एक संस्था है जो बिजली देती है लोगों को, तो वो कम 300 करोड़ की घाटे में थी। हमारी सरकार थी, मनोहर जोशी सर मुख्यमंत्री थे, 300 करोड़ रुपए घाटे की मदद की। शैलिताई पाटिल, उनको मदद की, तो कारखाना बंद था। तो बाला साहब कहते थे राज्य के विकास के बारे में कोई कदम उठा रहे तो पार्टी की नीतियां बाजू। वो उनका ये पार्टी की बात होती थी उनकी, वो कहते थे सिर्फ चुनाव के लिए करो, एक बार चुनाव खत्म दुश्मनी खत्म, सब समान है। तो चुनकर आई ना, तो तुझे वोट देने वाले तो अपने है ही, लेकिन जिन्होंने वोट नहीं दिए उनकी भी सेवा करो। ये बाला साहब के विचार थे। बिल्कुल। ये आज है क्या? आज जिन्होंने नहीं दिया उसको जेल में डालो, अगर कुछ बोला तो उसके पीछे एड़ी लगाओ, ये धंधा है। अभी शिवसेना को वोट क्यों नहीं मिल रहा है? उद्धव बाला साहब मिलेंगे। देखो सच्चाई ऐसी ही होती है, उसको बहुत कष्ट करना पड़ता है। सीता को भी देनी पड़ी सत्व परीक्षा, ये तो हमारे हिंदुत्व में है ना, तो क्यों बेचारी को बेचारी को क्यों सत्व परीक्षा देने लगाई आपने? हम भी वही सत्व परीक्षा दे रहे हैं ना। कब तक देंगे? पता है, जब तक सच्चाई की जीत नहीं होती, सत्य की मशाल लेके खड़े हम, उजाला आएगा ही ना। Where do you see Shivsena after 10 years? अरे I have no fear and no complexes in my mind. मुझे लगता है as far as Aditya is concerned, a wonderful leader is coming up, and we know he will lead the Shivsena wonderfully. It will go beyond expectations. As Congress broke the barriers and made someone else a president of the party. It is not. We are not broke down to Congress. We are not merged with Congress. No, we have differences. We openly say it. Whichever correct things are there, we support. Which is not correct, we are against it. No, I am just coming to the point that why don't you see next leader someone else apart from the Thackeray family? Why? Why you want why you want other than Thackeray? No, why this Thackeray legacy is definitely it is you know just like Gandhi. छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र जे, अभी हम छत्रपति शिवाजी महाराज को मानते हो, तो संभाजी राजा को क्यों नहीं मानते? राजा को नहीं मानते, ऐसे कहेंगे क्यों उनके पुत्र चाहिए, ऐसी वाली बात है। ऐसे नहीं होता
किसी भी पार्टी में आज भी ये कितना भी कहे कि परिवारवाद, इनके पार्टी की लाइन लगाओ अमित शाह से लेकर नीचे कर, सबके पुत्र बिल्कुल है ना, बिल्कुल। तो क्यों बाकी पार्टी के लोग नहीं, नहीं वही तो मैं है? कह उल्टा आप ये एक सिर्फ ठाकरे घराना छोड़कर बात करो, यही जो हमारे मिंदे जो हमारे खिलाफ गए उसके पुत्र को किसने टिकट दी? उन्होंने वो तो सांसद कौन बना? उद्धव जी ने दिया ना। बिल्कुल। तो फिर तभी सोचा कि उसके पुत्र है, तो इनके पुत्रों के बारे में पूछोगे, उनके पुत्रों के लिए अनुमति है। नहीं, उनसे इंटरव्यू करेंगे तो उनसे भी ये पूछेंगे। ये दोहरी नीति नहीं नहीं, है। नहीं, नहीं, ये परिवारवाद, देखो, परिवारवाद। ये सच्चाई है, ये कोई परिवारवाद नहीं है। लोगों की श्रद्धाएं, विश्वास जो ठाकरे फैमिली पर है, उसके बाद किसी पे उतना बड़ा विश्वास किसी के पास नहीं। आपने ये क्यों नहीं सोचा कि ये ऐसी पार्टी है जिसने 50 बरस तक सत्ता का पद पूरे परिवार में कभी नहीं लिया, इस बार लिया तो इतना क्यों ढोल बजा रहे हो भाई? उन्होंने बनाई पार्टी, एक बार तो लेने दो, क्या बुरा हुआ उसमें? दुख क्यों लगता है, गुस्सा क्यों आता है, दर्द क्यों लगता है? वो ऐसे ही करते रहेंगे, हम अपनी मजा करते रहेंगे, ऐसे थोड़ा ही है। होने तो हमें भी चाहिए। और जब मुख्यमंत्री बने तो लोगों को कितना शंकाएं थी, जैसे राजीव गांधी के बारे में थी। तो राजीव गांधी was one of the best prime. He spoke in US. Everybody got stunned. Yes. What is this? Spellbounding speech he has given over there. So this is what happened with Uddhav ji also. When he spoke first time in the assembly at Nagpur, people got stunned. What a wonderful chief minister we have got. And he proved it during the COVID. And he has saved the lives of the people of the Maharashtra. What more you need? So one last question, like how do you see the leadership? You see you're the very grassroots level of leader of Shiv Sena. So how this Balasaheb being supreme? See, some selfish people have left party even during when the Balasaheb was there. You never ask why you are mellowed down over there. We too have got the defeats in the Shiv Sena history. If you see, we were also defeated. It's not that every time we were. After 85, we started gaining something. So before that, 66 to 85, what was that? Nothing was there. When even Vandani Hindu Samrat was there, it's not that. We never came. The Maharashtra's culture is altogether different. It's not, like Rama, NT Rama Rao is there, people go. So this is not happening. Individualistic is not there. They are having a different opinions. The state is also has got different regions with different cultures. Can we see that Shaka culture which was there when Balasaheb The culture is still existing. It was there and it is still existing. It was there, it is there, it will remain there. But the people, only worries, as far as worries are concerned, I am really worried about the sellable commodity. When I do remember when read it out once when the great Bharat Ratna Dr. Babasaheb Ambedkar has told it. He said that, even if you don't fight for any justice, still okay, but don't sell yourself. Today, it is observed when people say, I have paid him 5,000, 2,000, 500 rupees for a vote. That means sellable commodity is there. You can buy the vote and get that. Yes. That is what is going to hurt, damage the democratic waves of. Many people speculated that Shiv Sena of Uddhav Balasaheb Thackeray will not have long life, but it is going to stay here. The Shiv Sena has faced challenges since its inception, be it Balasaheb Thackeray or be it Uddhav Thackeray. भविष्य में यही चीज देखने वाली बात है कि शिवसेना किस तरह अपने शाखा कल्चर को और व्याप्त कर लेती है और लोगों के बीच जाकर वही आत्मविश्वास और वही विश्वास जगाती है. We are very thankful to you for giving such insights. जय महाराष्ट्र, जय हिंद.